की कक्षा में। बड़ी अपार हर्ष की बात है कि इस्कॉन अहमदाबाद के भक्तों ने यह सुअवसर दिया है सब लोगों को भगवत गीता में क्या बताया गया है इसको जानने के लिए, और उसके लिए ये चार्ज कर रहे हैं। प्रायः लोग एक कलयुग में पैसा दे करके सिनेमा हॉल में जाते हैं, ठीक है ना, सिनेमा देखने के लिए, लेकिन पैसा देकर गीता सुनने आ रहा है तो कुछ तो जरूर है अहमदाबाद वालों में, कुछ तो स्पेशल है। थैंक यू उसके लिए। और बात सही भी है। एक बार चिकागो में भक्तों ने हमारे गुरुजी प्रभुपाद जी के लिए एक विशेष प्रोग्राम किया। उसके लिए एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम हायर किया भक्तों ने। जब गुरुजी प्रोग्राम के लिए आए तो केवल 15-20 लोग बैठे हुए थे बहुत बड़ा ऑडिटोरियम में। तो जिस भक्त ने व्यवस्था किया था उसे पसीना आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। प्रभुपाद जी देखे तो उस भक्त से कहे, चिंता मत करो, कोई बात नहीं, ये सब कुर्सियां हैं ना, ये कुर्सियों में भी जीव हैं, वो भी सुनेंगे। और बाद में उन्होंने कहा प्रवचन के बाद में कि फ्री का कोई वैल्यू नहीं होता है, जब चार्ज करोगे तो लोग सुनने के लिए आएंगे। नेक्स्ट टाइम भक्तों ने चार्ज किया, वही ऑडिटोरियम पूरा पैक्ड हो गया। तो वैल्यू है, पैसा का वैल्यू है, फ्री का कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि गीता भागवत के लिए कोई चार्ज नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों की मानसिकता आज बदल गई है। जब कुछ देते हैं पैसा तो समझते हैं हाँ कुछ लगा हुआ है। चलिए, भगवत गीता के विषय में आप लोग जानते ही होंगे। मैं थोड़ा भगवत गीता का सारांश बताऊंगा। गीता है क्या? भगवत गीता एक वेद है। 4 वेद तो आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे ना, आयुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसके अलावा जो महाभारत है उसको भी वेद कहा गया है। इति इतिहासम पुराणम च पंचम वेद च उच्यते। जो इतिहास पुराण यानी जो महाभारत है उसको 5वां वेद कहा गया है। तो उस महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से भगवत गीता का ज्ञान प्रारंभ होता है। तो उस महाभारत से ये प्राप्त हुआ है। शंकराचार्य गीता के विषय में कहते हैं, सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन। जितने भी वेद पुराण उपनिषद हैं उनका तुलना वे किए हैं गाय से। और दुग्धा गोपाल नंदना, गाय को दुहने वाला कौन है? सभी वेद पुराण का मंथन करने वाला कौन है? वो है कृष्ण। पार्थवत्सः, गाय तब तक से दूध नहीं देती है जब बछड़ा ना हो। तो भगवान ने अर्जुन को पार्थ बनाया, दुग्धम गीतामृतम। और ये भगवत गीता रूपी जो दूध है वह भगवान हम लोगों को प्रदान किए। दूध पौष्टिक पदार्थ है। गीता जी को माता कहा गया, गीता माता। माता 2 शब्दों से बना हुआ है, माँ और ता। माँ मतलब जहां नहीं हो, और ता मतलब ताप या दुख। वे लोग सौभाग्यशाली हैं जिनके घर में उनकी माता है।
जहाँ जननी हो, जहाँ माता हो, वहाँ पर किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। इसीलिए गीता को गीता माता कहा गया है। यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में गीता को आत्मसात करता है, अपने घर में गीता रखता है, उसके जीवन में कभी भी दुख हो ही नहीं सकता है। कि गीता वह प्रकाश का पुंज है जो कि हम लोगों को भारतीय बनाता है। भारत का अर्थ होता है भासते प्रकाशते रत इति भारत। भासते, यह सूर्य को भास्कर कहा जाता है। उसी कारण बात क्या, प्रकाशते जो प्रकाशित करता हो। भास्कर कौन है? जो प्रकाशित करता है। भासते प्रकाशते रत, रत मतलब लगा हुआ है, जो वैदिक ज्ञान को प्रकाशित करने में लगा हुआ है, वह है भारत। और जो इस कार्य में सहयोग कर रहा है, वह है असली भारतीय। तो भगवत गीता जो है प्रकाश का पुंज है। भगवत गीता का उद्गम कब हुआ? भगवत गीता की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप लोग जानते हैं कि अर्जुन डिमोटिवेटेड हो गए थे। भगवान गीता का उपदेश दान देना चाहते थे अर्जुन के माध्यम से। जब लड़ाई की तैयारी हो गई थी दोनों तरफ से, तो अनायास ही अर्जुन के मन में एक शंका उत्पन्न हुआ और अर्जुन ने कृष्ण से कहा, सेनयोर्भयो मध्ये रथम स्थापित में च्युत। हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कैमर्या सहजोदभ्यम, किसके साथ में युद्ध करना है, मैं देखना चाहता हूं। और जब भगवान अर्जुन के रथ को लेकर के आए और भगवान ऐसे रथ को पार किए जहां से उनके पितामह भीष्म दिखाई पड़ रहे थे, गुरु द्रोण दिखाई पड़ रहे थे, सब सगे संबंधी। और भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो, देखना चाहते हो ना, ये लोग हैं, इनसे तुम्हें लड़ाई करनी है। और उन लोगों को देखते ही अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो गया। अर्जुन बिल्डर हो गए। बिल्डरमेंट का कारण क्या था? सगे संबंधी। ये देह जो है वो बिल्डरमेंट का कारण है। और जब भगवान भगवत गीता का उपदेश सुनाए, तब वही अर्जुन कहते हैं पूरा उपदेश सुनने के बाद, नष्ट मोहो स्मृति लब्धवा तत्प्रसादात् अच्युत स्थितोस्मि गता संदेहे करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति आ गई। ज्ञान के 12 अंग होते हैं। पहला अंग जो है वो कहलाता है स्मृति। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास चाबी का गुच्छा है, कहीं आपने रख दिया, बड़ा उसमें इंपॉर्टेंट चाबी है। चाबी के गुच्छे में कौन कौन चाबी है सब आपको दिखाई पड़ रहा है, पता चल रहा है। गाड़ी का चाबी है, घर का चाबी है, तिजोरी का चाबी है, अलमीरा का चाबी है, इसका चाबी है, सब पता है। लेकिन चाबी है कहाँ, ये पता नहीं। तो स्मृति बहुत बड़ी चीज है। प्रथम जो चीज है वह है स्मृति। तो अर्जुन कहते हैं नष्ट मोह स्मृति लब्धवा। अर्जुन से भगवान से अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, और मुझे स्मृति यादगारी आ गई कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना है, इन सब की यादगारी मुझे आ गई। नष्ट मोह स्मृति लब्धवा तत्प्रसादात् अच्युत। हे अच्युत, ये आपकी ही कृपा है, यानी आपने हमको मोह में डाला। शुरू में अर्जुन ने कहा था सेन जोरुर भयोर मध्य प्रथम स्थापित में अच्युत।
अच्युत मतलब जो कभी च्युत ना हो, यानी कभी बदले नहीं। भगवान के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे। भगवान अर्जुन का सारथी बनने के लिए तैयार थे। भगवान ने कहा मैं लड़ाई में कुछ नहीं करूंगा और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुम्हारा रथ हाँकूंगा। तो अर्जुन अच्युत कह कर करके कृष्ण का मुंह बंद करा दिए कि बोलो मत, तुम सारथी हो, तुम्हारा काम है रथ को चलाना। यदि केशव कहते, मुरारी कहते, गोविंद कहते, मधुसूदन कहते, तो शायद कृष्ण कहते अरे अर्जुन क्या करना है, दोनों तरफ शंख बज चुका है, तुम गांडी उठा लिए हो, करो लड़ाई। लेकिन अर्जुन ने कहा सेन जयरो भयर मध्य रथम स्थापित में अच्युत, हे अच्युत आप मेरे रथ को दो सेनाओं के बीच में स्थापित कीजिए। अच्युत शब्द का कर करके मुंह बंद करा दिया। और जब पूरा गीता का उपदेश सुन लिए तब कहते हैं न समूहो स्मृति लब्धवा तत्प्रसादाद अच्युत, हे अच्युत आपकी ही कृपा है जिससे कि मुझे सब समझ में आ गया क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम लोग अपने को देखें, हम लोगों की परिस्थिति अर्जुन की परिस्थिति जैसे ठीक है। अर्जुन को भगवान मुंह में डाले थे, माया में डाले थे और अपने सगे संबंधियों को, अपने देह को और देह से संबंधित लोगों को अपना मानते थे। हम लोग भी वही कर रहे हैं। हम लोग उसी माया में फंसे हुए हैं। माया का अर्थ है दो शब्दों से बना हुआ, माया। मा मतलब जो है नहीं और या मतलब जो दिखाई पड़ता है। जो दिखाई पड़ता है लेकिन है नहीं उसे कहते हैं माया। हम लोग उसी में फंसे हुए हैं। और ये बिवल्डरमेंट कब होता है? जब हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। तो भगवत गीता में 5 विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रथम विषय वस्तु है ईश्वर, कंट्रोलर। दूसरा विषय वस्तु है जीव, आत्मा जो शरीर को घुमा रहा है। तीसरा विषय वस्तु है ये प्रकृति, संसार या माया। चौथा विषय वस्तु है टाइम, समय। और 5वां विषय वस्तु है वह है कर्म। तो 5 विषय वस्तुओं का समावेश भगवत गीता में है। जब अर्जुन बिल्डर हो गए, अर्जुन समझ नहीं पा रहे मैं करूं क्या, जब भगवान ने दिखा दिया कि देखो इन लोग देखना चाहते हो, देख लो। देख करके अर्जुन बिल्डर हो गए। संसार में हम सब लोग बिल्डर हैं। आज परप्लेक्सिटी संसार में है। जब परप्लेक्स हो गए अर्जुन, समझ नहीं पाए, उनके सामने 2 धर्म था। एक धर्म था ये हमारे पूजनीय हैं, पितामह हैं, गुरु हैं, ये तो पूजा के योग्य हैं। कोई भाई है, कोई पुत्र है, कैसे मैं मारूं? इन लोगों का रक्षा करना मेरा धर्म है। गुरु का पूजा करना मेरा धर्म है। वृद्धों का सेवा करना मेरा धर्म है। और दूसरी तरफ उनका क्षत्रिय धर्म कि अब तो हम लड़ाई के मैदान में आ चुके हैं, पीठ दिखाकर मैं कैसे जा सकता हूं। तो 2 धर्म के बीच में अर्जुन फंस गए थे। तो भगवान के शरण में गए और भगवान से कहे कि कृष्ण मैं आपका शरणागत शिष्य हूं, मैं आपके शरण में हूं। इसे हमें सीखना चाहिए। जीवन में हम लोग इसी द्वंद्व में फंसे रहते हैं, इसी द्वंद्व में फंसे रहते हैं। और जब भी ऐसे द्वंद्व में हम फंस जाएं तो हमें चाहिए, आप बैठो हरि बोल, हमें चाहिए बड़े बुजुर्गों के पास जाना, उनसे पूछना,
गुरु के पास जाना, साधु के पास जाना, उनसे पूछना चाहिए। दुख की बात नहीं है, आजकल यही है कि बड़े बुजुर्ग को हम वृद्धाश्रम में रख दिए हैं। ऐसा बात है अहमदाबाद में? अभी नहीं है ना? अरे हाँ या ना बोलो ना, है कि नहीं? यहाँ वृद्धाश्रम है? आप लोग मत रखना भाई, अपने माँ बापू घर पर रखो। जब भी परप्लेक्सिटी आए तो उनके पास जाओ, पूछो। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ लोगों को, यदि आपका मन आज डिस्टर्ब है और घर में माँ है तो उसके जंघे पर 5 मिनट पैर रख कर के सो जाओ। उच्च मंत्र है तो ऐसा प्रॉब्लम, बुद्धि काम करने लगता है। आप लोग देख सकते हो, प्रैक्टिकल देख सकते हो। तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनसे पूछना चाहिए। अर्जुन वही किए। एक मुझे कथानक याद आ रही है। एक व्यक्ति था और उसके घर पर एक साधु आए। उस साधु का खूब सेवा किया व्यक्ति। जब साधु जा रहे थे तो उन्होंने कहा, पुत्र मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, मैं तुमको एक वरदान देना चाहता हूं। तो एक वरदान मांगो, क्या चाहिए? और यह जो व्यक्ति था इसको 3 चीज की जरूरत थी। एक, इसको कोई संतान नहीं था, बच्चा चाहिए था। दूसरा, बेचारा गरीब था, थोड़ा धन चाहिए था। और तीसरा, इसके पिताजी अंधे हो गए थे तो उनके लिए आंख चाहिए था। तो ये कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या मांगू इनसे। एक ही वरदान देना चाहते हैं। यदि मैं पिताजी के लिए आंख मांगता हूं तो पत्नी स्ट्राइक पर चली जाएगी। यदि अपने लिए धन मांगता हूं तो मेरे पिताजी और पत्नी दोनों स्ट्राइक पर चले जाएंगे। और यदि, क्या हो गया साउंड में? यदि पत्नी के लिए, अपने लिए पुत्र मांगता हूं तो मां सोचेगी बेटा कितना स्वार्थी हो गया, बाप के लिए आंख के विषय में नहीं सोचा। बेचारा कंफ्यूज हो गया, सोचा मैं करूं क्या, बड़ा परेशान था। और ये महात्मा जो थे एक ही वरदान देना चाहते थे। तो बगल में एक साधु थे, एक महात्मा थे। तो यह गृहस्थ उन महात्मा के पास गया और अपना विपदा बताया कि देखिए मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। ये बड़े प्रतापी महात्मा हमारे घर पर आए हैं, वो हमारे सेवा से प्रसन्न हैं और मुझको एक वरदान देना चाहते हैं, लेकिन मुझे 3 चीज चाहिए। मैं कौन सा मांगूं, क्या मैं करूं, समझ में आया, माथा चकरा रहा है, मैं करूं क्या? तो महात्मा ने कहा, अरे भाई चिंता मत करो, इसके लिए क्या तुम चिंता कर रहे हो, बड़ा आसान चीज है। कहा, अच्छा क्या आसान चीज है? कहा तुम जाओ और जा करके उस महात्मा से बिना फुल स्टॉप और कॉमा लगाए हुए कहना कि मेरे पिताजी सोने के थाली में खाते हुए एक पोता देखना चाहते हैं। समझ गए आप लोग? समझा कि नहीं? मेरे पिताजी सोने के थाली में खाते हुए एक पोता देखना चाहते हैं, फुल स्टॉप। तो पिताजी देखना चाहते हैं तो आंख चाहिए, सोने के थाली तो धन मिल जाएगा और पोता तो पोता मिल जाएगा, तीनों मिल जाए ना। अरे हाँ या ना बोलो ना कम से कम। तो आप लोग एकदम ऐसे हो, ऐसे कर, जब सुन रहे हो तो मन को यहीं रखो और कहीं मत रखो, टाइट मत रखो, थोड़ा ढीला रखो, तब समझ पाओगे। तो मैं कह रहा साधु संघ का या बुजुर्गों का संघ का प्रभाव। वैसे ही अर्जुन बड़े डिस्टर्ब थे, क्या करूं? तो कहे कहाँ मैं साधु संघ ढूंढने जाऊं, कि भगवान यहीं पर हमारे साथ हैं, चलो हम इनसे ही पूछ लेते हैं। तो भगवत गीता कहाँ से प्रारंभ हो रही है? भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। भगवत गीता दूसरे अध्याय के
श्लोक संख्या 11 से शुरू हो रही है और 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 66 में समाप्त होती है। और थोड़ा देखते हैं कि दोनों श्लोक में है क्या। ये कोई आप किताब लेते हो तो कंटेंट देखते हो, इसमें है क्या। ये पहला श्लोक और अंतिम श्लोक ये प्रमाणित करता है कि इसमें है क्या। पहला श्लोक में कहते हैं अशुच्यानु शुचस्तम प्रज्ञावादास्ते गतासुम अगतासुंश्च नानुसंच सुजंती पंडित। हे अर्जुन, अस्वच्छ मतलब शोक मत करो, अस्वच्छ शोक मत करो, पहला वर्ड। 18वां अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापे भो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मां मतलब नहीं और शुच मतलब शोक। शुरू में शोक मत करो और अंत में कहते हैं शोक मत करो। तो भगवत गीता किसके लिए है? शोक मत करो, चिंता मत करो। एक कवि ने कहा है शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए और अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो होए। हम लोग सब शोक करते हैं, चिंता करते रहते हैं, लेकिन क्यों? भगवत गीता हमारे पास है जिसे शुरू में है चिंता मत करो और अंत में भी कहे चिंता मत करो। जो वस्तु बीच में दिखाई पड़ता है लेकिन शुरू कुछ नहीं है, अंत कुछ नहीं है, उसको सत्य नहीं मानना चाहिए। लेकिन जिसके प्रारंभ में जो है वही अंतिम में है और बीच में कुछ न भी दिखाई पड़े तो सत्य मानना चाहिए। उदाहरण के लिए हम लोग सोते हैं, सपना देखते ही हैं। मान लो एक दिन सपना देख हम रसगुल्ला खा रहे हैं, सोने से पहले हम रसगुल्ला नहीं रखे थे और जगेंगे तो न कटोरी है, न चम्मच है, न रसगुल्ला का जूस है। सत्य कोई मानता है? कहते हैं सपना था, बीच में दिखाई पड़ा कैसा रसगुल्ला था, कैसा टेस्ट था, सब कुछ दिखाई पड़ा, लेकिन सत्य कोई नहीं मानता है कि उसका न ओर है न छोर है। लेकिन भगवत गीता का ओर भी है और छोर भी है। और ओर और छोर क्या है, शुरू और अंत क्या है? मां शुचः, अस्वच्छ मां शुचः। शोक मत करो, चिंता मत करो। चिंता जलाती है। अन्यत्र कवि ने कहा है चिंता चिता समाहृत्य बिंदु मात्र विशेषत संजीव दहते चिंता निर्जीव दहते चिता। चिंता और चिता दोनों एक समान है। एक पर बिंदु है तो वह है चिंता और बिंदु हटा दो तो वो हो गया चिता। दोनों का काम क्या है? जलाना। जीवित व्यक्ति को चिंता जलाता है और मृतक को चिता जलाता है। तो भगवत गीता क्या है? चिंता मुक्त होने का तरीका है। भगवत गीता क्या है? शोक से परे होने का तरीका है। ये शोक तब तक से है, ये चिंता तब तक से है जब तक से हम अपने को जानते नहीं हैं। इसीलिए भगवान जब भगवत गीता का उपदेश प्रारंभ किए तो दूसरे अध्याय में भगवान तुरंत शुरू कर दिए बतलाना कि हम हैं कौन। वेद भी यही कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो में दो शब्द है, अथ इति अथात। संस्कृत में जो चीज बिगिनिंग करना होता है तो अथ कहते हैं और जो लास्ट होता है उसे इति कहते हैं।
तो हम लोगों को अपने जीवन के बिगिनिंग से लेकर के लास्ट तक क्या करना है? ब्रह्म जिज्ञासा, अपने विषय में जानना चाहिए। हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, मेरा पैर है, ये मेरा शरीर है। सब लोग यही कहते हैं मेरा शरीर है। सत्य बात यही है। आप लोगों का शरीर है? शरीर अपना है? कितने लोग हैं कह सकते हैं शरीर मेरा है? तो आप तो रहोगे। शरीर मेरा है कितने लोग कह सकते हैं? कंफर्म हो तब। अच्छा, तो कुछ ही लोग उठा रहे हैं, दूसरे लोग नहीं उठा रहे हैं। कारण क्या है? आप लोग क्या सोच रहे हैं बताइए? माइक दो, माइक है इधर, माइक दो, बताओ, पूछो ये लोग क्या सोच रहे हैं? हाँ बोलिए माता जी, बोलो, चलो इनको दो यहाँ पर। ये क्या सोच रही हैं? हरे कृष्णा, ये शरीर हमारा नहीं है और सिर्फ आत्मा हमारी है। और ये शरीर सिर्फ जब वो भगवान ने दे दिया और हम मतलब जब मर जाते हैं तो ये शरीर हम यहाँ छोड़ के जाते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि ये हमारा शरीर नहीं है, हमारी आत्मा है। तो प्रश्न था आप कौन हो? ए माता जी, तो माइक दो, क्या छीन लेता जल्दी। आप कौन हो? वो तो नहीं पता। हाँ, यही गड़बड़ है ना, पता नहीं है और तैरने चल दिया, डूब नहीं जाओ तो क्या होगी? ठीक है, अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो फिर असली माता जी ने बोल दिया कि हम शरीर नहीं है, हमारा शरीर है। लेकिन ये शरीर भी हमारा नहीं है। भ्रम में मत रहो। जो लोग हाथ उठाए ना, भ्रम मत रहो। ये शरीर भी अपना नहीं है। यदि आपका ड्राइवर हो, कहो कि लेफ्ट चलो, क्या राइट जा सकता है क्या? आपके बस में होना चाहिए ना। तो यदि शरीर हमारा है तो हमारे बस में होना चाहिए। हम में से किसी का शरीर हमारे बस में है? हम कोई नहीं चाहते हैं कि बाल पके। सिंपल चीज है। कोई चाहता है बाल पके? बाल पक कितना भी डाई करो पकेगा ही। हमें से कोई नहीं ज्यादा शरीर बीमार हो, हमें से कोई नहीं ज्यादा बुढ़ापा को प्राप्त करें। होता है, ये सब प्रमाणित करता है कि शरीर हमारा नहीं है। गांठ बांध लो, शरीर हमारा नहीं है और न तो हम शरीर हैं। हम शरीर भी नहीं है और हमारा शरीर है भी नहीं। हम शरीर से अलग हैं। जैसे कभी कभी सोते हैं, प्रगाढ़ निद्रा में सोते हैं, प्रगाढ़ निद्रा में, तो सुबह उठते हैं कि अरे आज मैं ऐसा सोया, पता ही नहीं था मैं कहाँ था। तो ये किसको पता नहीं था कि मैं कहाँ था? शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है, मुझको पता नहीं था। यानी मैं इस शरीर से अलग हूं। और जो व्यक्ति अपने को जान लेगा कि मैं कौन हूं, वह व्यक्ति कभी मोहित नहीं हो सकता है, कभी दुख में वह नहीं फंस सकता है। हम लोग अपने को देह मानते हैं, भले फिलोसफी का तो नहीं, हम देह नहीं, हम तो आत्मा है। ठीक है, ये तो ज्ञान है, लेकिन हम सही में अपने को देह मानते हैं। इतने अटैच हो गए हैं, रच फंस गए हैं देह से, अपने को देह मानते हैं। और हमारे गुरुजी कहते हैं, वो रिक्शा चलाने वाले होते हैं ना, अपने को रिक्शा मानते हैं। गए रिक्शा इधर आओ, बूम चलाता है। कोई नहीं कहता रिक्शा वाला इधर आओ, रिक्शा इधर आओ, अपने को रिक्शा मान लेता है। वैसे हम अपने को देह मान रहे हैं। कोई स्त्री मान रहा है, कोई पुरुष मान रहा है, कोई गुजराती मान रहा है, कोई मड़वारी मान रहा है, कोई इंडियन मान रहा है, कोई अमेरिकन मान रहा है, कोई ब्लैक मान रहा है, कोई व्हाइट मान रहा है, कोई छोटा मान रहा है, कोई बड़ा मान रहा है। ये सब शरीर का परिचय है। शरीर हमको बीच में मिला हुआ है।
इस जन्म से पहले हमारा क्या देह था पता नहीं है, और मरने के बाद क्या देह मिला वो पता नहीं है, बीच में मिला हुआ है। तो भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार जो बीच में दिखाई पड़ता है उसे बुद्धिमान लोग सत्य नहीं मानते, लेकिन जो हमेशा रहना वाला है भूत भविष्य और वर्तमान में, उसको लोग सत्य मानते हैं। हम में सब लोगों को याद है कि मैं एक दिन 5 साल का था। जिसको याद है कि हम 5 साल के थे, वो है कौन? ये देह तो है नहीं, ये देह तो बदल गया है। तो है कौन? जो देह को ढो रहा है वो है कौन? जो देह को वाहन कर रहा है वो है कौन? और इस बात को भगवान भगवत गीता में बतलाए। कहते हैं मामे वंश जीवलोक जीवभूत सनातन। हे अर्जुन, जो इस देह को चला रहा है वो मेरा अंश है, जिसको जीव कहा जाता है, आत्मा नहीं। याद रखना, आत्मा और जीव में अंतर होता है। जीव मतलब जो जीवन धारण किया है, जो शरीर धारण किया है, वो जीव कहलाता है। तो हम सब लोग जीव हैं आज के दिन, लेकिन वही जीव जब शुद्ध हो जाता है तो वह आत्मा कहलाता है। प्रभुपाद जी हमारे गुरु जी उदाहरण देते हैं कि वर्षा का जो पानी का बूंद होता है वो आकाश में रहता है, वो शुद्ध रहता है, लेकिन ज्यों ही पृथ्वी पर गिरता है और धूल कण से मिलता है तो कीचड़ बन जाता है। तो शुद्ध जो जल है वह आत्मा है, और जो जल भूमि पर गिरा, धूल कण से मिला, कीचड़ बन गया, वह है जीव। तो हम लोग क्या हैं? आत्मा है, लेकिन कंडीशन सोल। सोल बट वी आर कंडीशन सोल। हम कंडीशन हैं, इसे भगवान जीव कहते हैं। और वो जीव है कौन? मामे वंश जीवलोक जीवभूत सनातन। भगवान कहते हैं मेरा अंश है। अंश और अंशी में अंतर होता है। अंश बहुत छोटा होता है, मात्रा में अंतर होता है, गुण में अंतर नहीं है। ये जो आत्मा या जो जीव है वो भगवान के समान ही है। भगवान सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद। सत मतलब हमेशा रहने वाला, चित मतलब ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद मतलब आनंद का रिजर्वायर, आनंद को भोगने वाला। तो भगवान है। वैसे ही आत्मा में तीनों गुण है। सत हमेशा रहने वाला, ये देह हमेशा नहीं रहने वाला है। हम चाहते हैं जो जीव, जो आत्मा इस देह में रच पच गया है, हम जानते हैं कि मरने वाले हैं, फिर भी नहीं मरना चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है? सत, हमेशा रहने वाले। तो हम चाहते हैं ये देह भी हमेशा रहे। चित ज्ञान, जो ज्ञान है वो आत्मा में है, इस देह में ज्ञान नहीं है। एक मृतक व्यक्ति है, उसके सामने उसकी पत्नी आ जाए, बच्चे आ जाए, कोई क्या पहचानो ये कौन है? पहचाने? आत्मा नहीं है। वैसे आनंद, एक मृतक व्यक्ति है, उसको हलवा खिलाओ या फर्स्ट क्लास का गुजराती प्रसाद खिलाओ, पूछो कैसा लग रहा है? बताएगा? क्योंकि आनंद का अनुभूति जो करने वाला आत्मा है वो वहां से चला गया। तो जीव है, आत्मा जो है वह भगवान का अंश है। जैसा भगवान में गुण है वैसा ही इसमें गुण है। अंश छोटा होता है और अंशी बड़ा होता है। इसलिए भगवान को विभू कहा गया है और जीव को अंश कहा गया है। और जीव है कैसा? सनातन, जो हमेशा रहने वाला है।
भगवान गीता के से ध्यान करते हैं, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा कैसा है? अजो, उसका कभी जन्म नहीं होता है। अजो अपनी सन्न आत्मा, ये जो आत्मा है वो जन्म नहीं होता है, वो देह धारण करता है। अजो अपनी सन्न आत्मा, और भगवान का वो अंश है जो अपनी सन्न आत्मा, और वो नित्य रहने वाला है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा बदलता नहीं है। तो भगवत गीता दूसरे अध्याय में आत्मा का भली भांति वर्णन किया गया है। तो अब तक से हम लोग यह समझे कि हम यह देह नहीं है, न तो यह देह हमारा है। हम क्या हैं? आत्मा है, भगवान के अंश हैं। तो हम लोग भटक गए हैं, हम लोग भटक गए हैं। हम लोग देह से संबंध कर लिए हैं, जहाँ की संबंध होना चाहिए भगवान से। हम जिनके हैं उनके साथ में संबंध रखेंगे तो हम सुखी रहेंगे, और जिनके नहीं हैं उनको हम अपना माने, उनसे संबंध स्थापित करें तो हम कभी नहीं सुखी हो सकते। आप जानते हो, दो शब्द है, दो अक्षर है, 36 और 63। जानते हैं आप लोग ना? 36 में क्या होता है? माइक 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 दो, पीछे किसी को दो। सब गुजराती भाई लोग बिजनेस वाले जानते हैं, उनको माइक दे दो, बगल में ही किसी को दे दो माइक, सब जानते हैं 36। अरे कहाँ घूम रहा है? पहले उनको तो माला पहने हैं, उनको दे दो। हमें बताओ 36 में क्या होता है? 36। अरे हिंदी में बोलो। अच्छा हाँ बोलो। 36। हाँ 2 अंक। 36, हाँ गुजराती में 36 बोलते हैं। 2 अंक होते हैं। हाँ तो क्या क्या अंक होता है? 3 और 6। 3 और 6। माता जी को दो बगल में। आप बताओ 63 में क्या होता है? 63 में 6 और 3। थोड़ा 2 पैसा खर्चा करो बुद्धि को। अंक दोनों में वही है ना, एक में उल्टा एक में उल्टा, इतना ही है ना। अब बढ़ जाओ। अब 36 और 63 में देखा जाए बड़ा कौन है? उनको ही बगल वाला दो भाई। हाँ 36 63 में बड़ा कौन है? 63। अब दूसरे माता जी को दो, अब इधर दो, माता जी को दो, पीछे पीछे। हाँ माता जी ये बताओ 63 बड़ा क्यों है? क्योंकि 6 आगे इसलिए। वेरी गुड, ताली बजाओ कम से कम। तो कंजूसी कर रहे हो ताली बजाने में। 6 आगे है इसलिए वो बड़ा है, और 3 आगे है इसलिए वो छोटा है। तो 3 क्या है? ये देह है। और 6 क्या है? भगवान है। तो दिन से रचे पचे रहोगे, देह से पचे रहोगे तो 36 का 36 ही रह जाओगे। तो कृष्ण भावना क्या करता है? लोगों को 36 से 63 बनाता है। कहता है बेटा तू कहाँ भटक रहा है? इस संसार में क्यों भटक रहा है? ये देह के पीछे क्यों मर रहा है? जो देह 1 सेकेंड भी हमारे साथ नहीं रहता है, ये कितनी बड़ी माया है। जिस प्रकार से मरुस्थली में सूर्य का रोशनी या भूमि पड़ता है तो पानी दिखाई पड़ता है, और हरिण दौड़ता है, ये प्राप्त कर लूंगा सुखी हो जाऊंगा, ये प्राप्त कर लूंगा सुखी हो जाऊंगा। वहां पानी है कहाँ? हरिण समझता है वहां जाऊंगा पानी मिलेगा, वहां जाऊंगा पानी मिलेगा, पानी वहां पर नहीं है। ठीक वैसे ही ये संसार मरुस्थली है, और देह के साथ में हम लगे हुए हैं, रचे पचे हैं। ये कर लूंगा सुखी हो जाऊंगा, ये कर लूंगा सुखी हो जाऊंगा। देह जो है कभी स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। और वैसे चंचल चलायमान बदलने वाले वस्तु से दोस्ती कर कर सुखी हम कैसे रह सकते हैं? जो व्यक्ति बार बार अपना वचन बदल देता है, कहते तो नालायक आदमी है, तुम्हारे बात कोई विश्वास ही नहीं है, ये हम गलत हैं ना।
जो कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे, तो गलत है, तुम बदमाश आदमी है, तुम्हारा कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो इस देह पर क्यों विश्वास कर रहे हैं? विश्वास यदि करना है, बड़ा बनना है, तो 63 बनो। तो यह जो आत्मा है वो भगवान का अंश है, लेकिन भगवान से विद्रोह कर कर करके और आज इस संसार में सुखी होना चाहता है। 36 होकर करके 6 है, लेकिन मुख मोड़ दिया है, आत्मा इधर आ गया है। तो आत्मा, हम लोग ये देह नहीं है, हम आत्मा हैं। आत्मा क्या है? जो नित्य निरंतर रहने वाला है, सत चित ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा है, और आनंद का रिजर्वायर जो है, आनंद का अनुभूति करने वाला, वह भी आत्मा है। तो ये आत्मा का स्वरूप है। शरीर खत्म हो सकता है, आत्मा कभी नहीं खत्म होगा। भगवान कहते हैं नैनम छिद्यन्ति सहस्राणि, लोग मरते हैं ना तो लिखते हैं आगे, नैनम छिद्यन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत। आप लोग याद होगा ना, किसी का सुख सभा होगा तो ऊपर लिखते हैं, जीवन में पढ़ते नहीं है, मरने के बाद क्या फायदा। यह है आत्मा का स्वरूप। नैनम छिद्यन्ति सहस्राणि, कोई भी अस्वस्थ नहीं बना हुआ है जो आत्मा को छिन्न भिन्न कर सके, काट सके। नैनम दहति पावक, नो अमाउंट ऑफ फायर कैन बर्न। ऐसा कोई आग नहीं है अब तो जो जला सके, चाहे दवाग्नि ही क्यों ना हो। न तो वायु और जल से सुखा सकते हैं, क्योंकि आत्मा अमर है। तो आज आत्मा बंधन में फंस चुका है, तड़फड़ा रहा है आत्मा, और हम लोग इस देह में रचे पचे हुए हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक पक्षी है, पिंजरा में है, एक तोता है, पिंजरा में है, वो भूखा है, प्यासा है, तड़फड़ा रहा है, और हम लोग पिंजरा को पेंट कर रहे हैं। क्या फायदा? हम देह को संभाल रहे हैं, देह के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन देह के अंदर जो आत्मा है कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। तो आत्मा भगवान का अंश है। आत्मा में वही गुण है जो भगवान में गुण है। और जो व्यक्ति आत्मा को समझ लेगा वो कभी बिल्डर होगा ही नहीं, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है। आत्मन्येव आत्मसंतुष्ट, जो भगवान के साथ में स्थित हो जाएगा, भगवान से जिसका शादी हो जाएगा, भगवान से जो संबंध स्थापित कर लेगा, संतुष्ट, वो हमेशा संतुष्ट रहेगा। लेकिन देह के साथ जो शादी कर लिए हैं, देह में जो रचे पचे हुए हैं, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हमें डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम देह के साथ संबंध स्थापित रखना चाहते हैं या भगवान के साथ। तुम्हें बताया गया था कि 3 चीजों के विषय में बताना। एक, हम कौन हैं, आत्मा क्या है। दूसरा, देवताओं का पोजीशन क्या है, और तीसरा, भगवान कौन है। तो मैं आप लोगों को संक्षिप्त अंदर से गीता का परिचय दिया, शरीर क्या है, आत्मा क्या है यह बताया। अब देवता लोग, देवता का सामान्य अर्थ होता है देने वाला। जो देने वाला होता है वह देवता कहलाता है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो देते हैं, दयालु होते हैं, कहते हैं तो महान देवता है। लेकिन देवताओं का अलग स्थान है। ये जो लोक है इसे 3 भागों में बांटा गया है, भू भुव स्व। जो स्व लोक है, ऊपर का लोक, वह देवताओं का लोक है। उसमें 7 जो है अलग अलग तल हैं। पहला है स्वर्गलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, और ऐसे ऐसे सप्तलोक होता है। तो स्वर्गलोक पहला लोक है।
वह स्वर्ग लोक है स्थान जहाँ पर देवता लोग निवास करते हैं। उसके ऊपर जनलोक है, वहाँ का सुख और ज़्यादा है। महरलोक, वहाँ का सुख और ज़्यादा है। उसके बाद सतलोक न ब्रह्मलोक, वहाँ का सुख और ज़्यादा है। और सबसे ऊपर जो है सत्यलोक, उसका सुख और ज़्यादा है। और उसके ऊपर है वैकुंठ, भगवान का धाम, वहाँ का सुख तो इटर्नल है। और जो देवता लोग जो हैं, देवता बिल्कुल पृथ्वी से ठीक ऊपर जो है वो देवता, जैसे कैलाश, मानसरोवर, ईश्वर लोक में रहता है, थोड़ा और ऊपर। पहले मनुष्यों का देवताओं से संबंध था, जैसे आजकल तो इंडिया और अमेरिका का दोस्ती है, इंडिया और रशिया का दोस्ती है। लेकिन पहले मनुष्यों का देवताओं से दोस्ती था। मनुष्य लोग ज़्यादा देवताओं के साथ में रहते थे। जैसे दशरथ जी गए थे लड़ाई करने के लिए देवताओं के पक्ष में, उद्धव जी गए थे, वहाँ से पढ़ करके आए थे स्वर्गलोक से। पहले अभी इंडियन लड़के विदेश पढ़ने जाते हैं, पहले विदेशी आते थे। जब हम लोग पढ़ते थे BHU में बनारस में, तो विदेशी लड़के वहाँ पढ़ते थे। संबंध, भगवान कृष्ण की एक पत्नी सत्यभामा, वो सूर्यलोक पढ़ने गई थी। सूर्य की शिष्या हैं, उनको समंतक ज्वेल्स सूर्य जी ने दिया था। तो ऐसे संबंध था। तो देवलोक हैं, यहाँ से थोड़ा हाई स्टैंडर्ड है। जैसे लोग समझते हैं अमेरिका का थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, तो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। लेकिन वीसा खत्म हो गया, डॉलर खत्म, फिर आना पड़ेगा। वैसे ईश्वर लोग जा सकते हो, लेकिन वहां रह नहीं सकते। क्षीणे पूर्णे मर्तलोकम विसंति एवं त्रयी धर्मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। जब पुण्य क्षीण हो जाता है, क्षीणे पुण्य, पर जब पुण्य करेंगे तब भगवान के धाम में जाएंगे। पुण्य करोगे तो भगवान के धाम में जाओगे। और विभिन्न प्रकार के पुण्य हैं जो लोग करते हैं, तो पुण्य कर करके देवलोक में जा सकते हैं, लेकिन वहां रह नहीं सकते हैं। उतना ही दिन रहेंगे जितना हमारा पुण्य है। और जिस दिन पुण्य क्षीण पुण्य मर्तलोकम विसंति, जब क्षीण पुण्य क्षीण हो जाएगा तो पुनः यहाँ पर आना पड़ेगा, रिटर्न टिकट। देवताओं के पास जाने का मतलब रिटर्न टिकट में आप गए, बहुत परिश्रम किया, वहां गए। और वे देवता हैं कौन? ये भगवान के जैसे चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिमंडल हैं, और बहुत से मंत्री लोग हैं। तो ये भगवान के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनका अपना अपना डिपार्टमेंट है। कोई वायु का देवता है, कोई जल का देवता है, कोई दवाओं का देवता है। ऐसे ऐसे उनका अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। 33 प्रकार के अलग अलग देवता हैं। 33 कोटि, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि मतलब प्रकार। 33 प्रकार के देवता लोग हैं। 12 आदित्य हैं, अश्विनी कुमार हैं जो दवा के इंचार्ज हैं, इंद्र इत्यादि हैं। तो ये देवता लोग हैं जो हमको देते हैं जो जरूरत होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण एक दिन देखे कि उनके पिताजी बड़े कोई काम में बड़े व्यस्त थे। तो कृष्ण ने पूछा कि बाबा आप क्या कौन पूजा करना चाहते हैं, किस लिए आप व्यवस्था ये सब कर रहे हैं? तो नंद बाबा ने कहा कि पुत्र कल भगवान इंद्र का हम पूजा करेंगे, इंद्र पूजा करेंगे। कहा क्यों? क्योंकि इंद्र हमको वर्षा देते हैं। आप गोवर्धन लीला जानते हैं ना, आप लोग सुने, हमने गुजरात में सब लोग जानते हैं गोवर्धन लीला। तो इंद्र की पूजा होती थी कि वो देने वाले हैं। तो कृष्ण ने कहा कि वो देने वाले नहीं है, तो पोस्टमैन है, देने वाला ऊपर बैठा हुआ है, वो देता है तब ये देते हैं, तो पोस्टमैन है। बात सही है, रिप्रेजेंटेटिव है कृष्ण के, देने वाले हैं देवता लोग, वो देते हैं। हम लोग पुण्य कर करके देवलोक जा सकते हैं, लेकिन वहाँ रह नहीं सकते हैं। एक मुझे कथानक याद है, हम छोटे जब थे
हाई स्कूल में या मिडिल स्कूल में, तो पहले स्कूल में ऐसे शिक्षाप्रद कथाएं या एक चैप्टर होता था, आजकल सब खत्म हो चुका है। तो एक कथा था, उसमें था बताया गया था कि कैसे देवलोक में हम नहीं रह सकते हैं, जो पुण्य होता है वो क्षीण होता है। तो एक राजा था, वो एक तालाब बना रहा था, वो 99 पुण्य कर लिया था, ये 100वां पुण्य कर रहा था तालाब बना कर। तो इंद्र को भय हो गया कि कहीं ये 100 कर लेगा तो मेरा कुर्सी गया काम से। इंद्र को डर हो जाता है। तो इंद्र कामधेनु को बोला, कामधेनु जाओ रात को और वो तालाब तोड़ देना। शाम को तालाब बनकर तैयार था। कामधेनु रात को आई और तालाब के साइड में थोड़ा तोड़ दी। सुबह राजा आया देखने के लिए, सेठ जी आया देखने के लिए, देखा तालाब टूटा हुआ है, तो उससे डाउट हो गया कौन तोड़ गया तालाब। दूसरे दिन बनवाया, उस दिन भी टूट गया। फिर तीसरे दिन बनवाया और छिप गया कि कौन आ रहा देखूं तो कामधेनु आई, जब तोड़ने लगी, ये भागते भागते गया, उसका पूंछ पकड़ा। गौ माता को तो मार नहीं सकते हैं, तो पूंछ से ही प्रहार करने से भाग जाती है। पूंछ पकड़ा, वो गाय उड़ पड़ी और ये पूंछ पकड़ा हुआ था और उड़ते उड़ते चली गई, स्वर्ग चला गया। ये स्वर्ग चला गया, खान पान हुआ। इंद्र ने कहा कुछ देर रह जाओ, तुम्हारा कुछ खर्चा मतलब कि पुण्य खत्म हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी वो तालाब बनाना है, अब नहीं रहूँगा, जा रहा हूँ, तो हमको नीचे जल्दी उतरवाइए। तो कामधेनु पुनः लेकर के आई और क्रांतर में वह तालाब बनवाने लगा। तो जब नीचे आया, सब गांव वाले आ गए, अरे कहाँ चले गए थे, अब दिखाई नहीं पड़े पूरा, कहाँ चले गए थे। तो उसने कहा तुम लोग जानना चाहते हो मैं कहाँ गया था? कहाँ? तो चलो देखो, आज रात को एक हम तालाब बना रहे हैं, एक गाय आएगी, वह तोड़ेगी, मैं उसका पूंछ पकड़ूंगा, तुम मेरा पैर पकड़ लेना, हम साथ में चलेंगे, कहाँ जाएंगे। तो प्लानिंग तो ठीक हो गया, तालाब पूरा बन गया, 100वां पूरा हो गया। अब पुनः कामधेनु आई, वो तोड़ने लगी, तो एक गाय का पूंछ पकड़ा, सब ने पैर पकड़ लिया और फिर चल दिए। पहले ज़माने में लोग रास्ता काटने के लिए बात करते थे। वो ट्रेन में भी 10 लोग बैठे हुए हैं, फिर दूसरे बात के बाद कहाँ से हो, गुजरात से हूँ, आप कहाँ से, यहाँ से, बड़ौदा से हूँ, सूरत से, दोस्ती हो जाती थी। ट्रेन में, प्लेन में बैठे बैठे कितना दोस्ती संबंध बदल रहा, बेटा बेटी की शादी हो जाता था, ट्रेन में ही सब हो गया। आजकल देखो बगल में बैठा हुआ प्लेन में, ये अपना मुंह इधर किया, अपना मुंह उधर किया, बातें नहीं करते, पता नहीं क्या हो गया। और पूछ भी देखो आप कहाँ से आए हो, क्यों पूछ रहे हैं आप, क्या चाहिए आपको, डाउट हो जाता है उसको, कहीं मार मत दे हमको, पता नहीं आज कितना डर हो गया लोगों को। एनीवे, तो पूछने लगा और लोग पूछे भाई आप स्वर्ग में गए थे, आप बताओ वहाँ पर क्या क्या देखा आपने। तो बताया क्या क्या देखा। तो एक मुझे क्या क्या खाया, कहा ये खाया, ये खाया, लड्डू खाया। तो उसमें से पंडित जी थे, कहा लड्डू खाया, कहा हाँ। आजकल तो रसगुल्ला क्या क्या, पहले तो लड्डू ही फेमस था। तो एक ने पूछा था ये बताओ वहाँ का लड्डू कितना बड़ा था, अपना तो छोटा होता, वहाँ कितना था। तो सेठ जो थे वो गाय का पूंछ छोड़ दिए, बतलाने लगे लड्डू इतना बड़ा था, बम 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 सबको चल किया गया। अब देखिए इसको छीणे पुणे, पुण्य का छीण होता है। देखो पुण्य इन्होंने किया था, स्वर्ग जा सकते थे, लेकिन 10-20 लोगों को और लेकर के आए, यानी कि अपना डॉलर बांट दिए, अपना पुण्य बांट दिए। एक गलती हो गया। दूसरा, बखान करने लगे। यहाँ लोग कुछ करते हैं, खूब बखान करते हैं, नाम लिखवाते हैं। जब मैं वृंदावन मंदिर का अध्यक्ष था तो उस समय 2002 का बात है, एक हमारे भक्त थे बॉम्बे के, वो आए थे कि देखिए प्रभु बहुत गर्मी हो रहा है, आप इसे पंखा लगा दो। मैं कहा ठीक है तुम खरीद कर भेज दो। 1 दर्जन पंखा भेज दिया और कहा उस पंखा के पत्ते पर हमारे पिताजी का नाम लिखवा देना। मैं कहा ठीक है हो गया, लिखवा दूंगा। कुछ दिन के बाद आया,
गर्मी का दिन था, पंखा चल रहा था। कह रहे मैं जब पंखा दिया तो कहाँ गया? कहा मैं तो चल रहा है। तो कहा मैंने आपसे कहा था ना पिताजी का नाम वो क्यों लिखवाया? मैं कहा भाई लिखवाया हूँ, लेकिन पंखा चल रहा है, थोड़ा दिखाई पड़ेगा। हाँ? तो ऐसे लोग होते हैं, 2 पैसा देते हैं, कहते हैं नाम लिखवा दो। तो पुण्य का फायदा क्या हुआ? वैसा पुण्य नहीं करना चाहिए। पुण्य करो और बखान कर दो, वो भी खत्म हो गया। छीणे पुण्य तो देवताओं के पास जाना, देवताओं का भजन करना। कहते हैं अल्पमेधसा, ये कम बुद्धि वाले हैं जो देवताओं का भजन करते हैं। देवताओं का हमें सम्मान करना चाहिए, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। देवताओं का निरादर नहीं करना चाहिए। अरे सम्मान तो सब करना चाहिए, एक मच्छर का भी, एक चींटी का भी, या गरीब हो या धनी हो, सबका सम्मान करना चाहिए। तो देवताओं क्यों नहीं? सम्मान जरूर करें, लेकिन आराध्य ये नहीं है। आराध्य हैं भगवान। और भगवान किसे कहते हैं? यह बात, भगवान जो शब्द है 2 शब्दों के समावेश से बना है, भग और वान। भग का मतलब है ऑपुलेंस और वान मतलब वाहन करने वाला। पराशर मुनि कहते हैं कि 6 प्रकार के ऑपुलेंस होता है। जिसके पास ये 6 ऑपुलेंस 100% है, या 6 में से एक भी 100% है, वह है भगवान। अब चलिए हम लोग पता लगाएंगे भगवान कौन है। आजकल थोड़ा कम हो गया है, लेकिन 80s 70s 80s में इंडिया में भगवानों की फैक्ट्री थी, बहुत डेली भगवान बनते जा रहे थे। लेकिन भगवान कौन है शास्त्र में वर्णन किया गया है। पहला जो भग है वह है सौंदर्य। भगवान के समान कोई सुंदर नहीं है, वो 100% सुंदर है। उनका नाम है श्याम सुंदर। भगवान ब्यूटी पार्लर में कभी नहीं गए। अरे भगवान अपना चेहरा भी कभी नहीं देखे मिरर में। एक कथा है, जब द्वारिका में भगवान जब थे तो उनका जो महल है द्वारिका का, वो मणियों से जड़ा हुआ था। एक दिन भगवान जा रहे थे तो उनका परछाई वो स्तंभ में दिखाई पड़ा। तो कृष्ण सोचा, अरे कितना सुंदर बालक है, ये बालक है कौन? अपने ही परछाई को। भगवान कभी दर्पण भी नहीं देखते। भगवान ऐसे सुंदर, बिना मेकअप के सुंदर लगते हैं। उतना ही नहीं, हम लोग चश्मा पहनते हैं। आपने देखा भगवान कोई फोटो जिसमें चश्मा पहने भगवान? आजकल लोग बना देंगे, पहले ऐसा तो नहीं था। आपने कोई फोटो देखा भगवान का जिसमें दाढ़ी हो लंबा वाला? हाँ या ना बोलो ना? नहीं ना। आपने कोई फोटो देखा भगवान का जो डंडा लेकर चल रहे हैं, बुढ़े हो गए हैं, जोड़िया पड़ गए? नहीं। ये है भगवान ब्यूटी। फर्स्ट ऑपुलेंस है ब्यूटी, जो सुंदर है। कैसे सुंदर है? 100%। कृष्ण का एक नाम है कृष्णा। कृष्ण मतलब ऑल अट्रैक्टिव, जो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो अट्रैक्ट करते हैं भगवान अपने सौंदर्य से। एक है। दूसरा है बल। भगवान के समान कोई बलशाली नहीं है। हम सब बलशाली हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन कृष्ण 100% बलशाली है। भगवान 6 दिन के थे कृष्ण, और अपने ओठों से पुतना का स्तन पान करके उसका प्राण पान कर लिए। कोई बल नहीं यूज किए, केवल ओठ से। ये है भगवान। तीसरा है ज्ञान। भगवान के समान कोई ज्ञानी नहीं है। ये भगवत गीता है, आज 5000 वर्ष से चलते आ रहा है। आज तक कोई वैसा ज्ञान नहीं दे पाया है, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा तक से ज्ञान। तो सौंदर्य, बल, ज्ञान, धन, जिनके पास 100% धन हो, वे हैं भगवान धनवान। भगवान धनवान है। तीसरा सॉरी पांचवा है नहीं, चौथा है जस। क्या
सौंदर्य हो गया, बल हो गया, ज्ञान हो गया, धन हो गया। उसके बाद है जस। भगवान जो करते हैं, अच्छा हो या खराब, भगवान को जस मिलता है। यहाँ आप लड़कीबाजी करना शुरू करो तो लोग मार करके मुआ खत्म कर देंगे, मार डालेंगे। और कृष्ण देखो रास रचाए तो रास बिहारी का पूजा, बहुत सुंदर अपना मंदिर, रास बिहारी जी का मंदिर। भगवान चोरी किए, यहाँ पर चोरी करने में जेल जाना, आजकल नहीं जाते हैं जेल, लेकिन पहले चोरी में जेल जाते थे, आज भी जाते हैं। किसी को चोर कहा जाए अच्छा लगता है जी? आप लोगों से कोई चोर नहीं आया पर कोई ना, सब चोरे हैं, हम सब चोर हैं। भगवान का खा रहे हैं, उनको याद नहीं कर, चोर नहीं तो क्या है। किसी को चोर कहा जाए तो मारपीट हो जाएगा। कृष्ण को कोई चोर कहता बड़ा खुश हंसते हैं, लोग गाते हैं माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। 5 साल से कृष्ण को सब चोरी चोर कहते आ रहे हैं, कृष्ण कभी प्रोटेस्ट नहीं किए, उनको जश मिलता। यहाँ लड़ाई छोड़कर कोई भागेगा ऐसा डरपोक आदमी है, डरपोक आदमी है। भगवान छोड़कर भाग आए, आप गुजरात में यहाँ पर है रणछोड़ जी है ना, रणछोड़ आए की जाए, पूजा करते हैं लोग। तो भगवान जो करते हैं उनको जस मिलता है। ये 5वां जस ईश्वर जी। और छठा है त्याग। भगवान से बढ़कर कोई त्यागी नहीं है। जिस जगवंशियों का रक्षा करने के लिए भगवान रातों रात मथुरा से ला करके उन जगवंशियों को द्वारका में समुद्र के बीचों बीच स्थापित कर दिए, किस प्रकार से भगवान रक्षा नहीं किए। और एक दिन आया जब भगवान देखे कि ये तो जगवंशी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, भगवान आंख बंद कर लिए, उनके सामने ही सब एक दूसरे से मार काट पीट कर करके ये प्रभास क्षेत्र में चले गए। भगवान त्याग दिए सब लोगों को। तो भगवान से बढ़कर कोई त्यागी नहीं है। तो भगवान के ये 6 स्वर हैं। तो जो अब आप लोग गिन सकते हैं उंगली पे, आप में 6 है कि नहीं? यदि 6 में से एक भी यदि 100% है तो आप भगवान को आपको हम पूजा करेंगे, लेकिन नहीं है तो आर्टिफिशियली या पब्लिसिटी के द्वारा भगवान को न बोलो, नहीं तो फिर जल में जाना पड़ेगा। तो बहुत लोग जा रहे हैं आजकल जल। आर्टिफिशियली मत बनो। ये 6 हमारे गुरु जी कहते हैं भगवान का बाप बन सकते हो लेकिन भगवान नहीं बन सकते हो। वो पोजीशन खाली नहीं है, सीट भरा हुआ है। भगवान का बाप बन सकते हो। बहुत से लोग हैं लड्डू गोपाल का पूजा करते हैं बाप माँ के रूप में ना, अरे लाला खा लो, ये कर लो, कर सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। तो हम जीव हैं, उन भगवान के अंश हैं। अंश तभी सुखी होगा जब अंशी का सेवा करेगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। इस संसार में हम सब लोग दास हैं। नो वन इज मास्टर, एवरीवन इज सर्वेंट। प्रभुपाद जी कहते हैं somebody serving God and somebody serving dog, but everyone is serving। बिना सेवा किए हम सुखी नहीं हो सकते हैं। और चुनना हमें है कि हम किसका सेवा करें, माया का सेवा करें या कृष्ण का सेवा करें। माया का सेवा करने से क्या होगा, हम सब लोगों को परिचय है, राइट? बचपन से वही तो करते आ रहे हैं ना। और आप में से बहुत लोग हैं जो कृष्ण का सेवा करते हैं, उसका भी। इसलिए मैं कहा करता हूं कि माया के दास सदा उदास, माया के दास सदा उदास, और कृष्ण के दास बिंदास, कोई चिंता नहीं है। तो बिंदास मन करके रहना है तो कृष्ण का सेवा करें। और कृष्ण का सेवा कैसे करें? शास्त्र कहता है अकामो सर्वकामो वा मोक्ष कामो उदारधि त्वेन भक्ति योगेन जेत पुरुषा परम।
चाहे कामना नहीं हो, चाहे सब कामना हो, कोई बात नहीं, उनका सेवा करो, सब प्राप्त होगा। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि कृष्ण का सेवा करें और तभी हम खुशी हो सकते हैं। हम दास हैं, दास का काम है सेवा करना, हम मालिक नहीं हैं। आर्टिफिशियली मालिक बनकर करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं, लेकिन दास बनकर करके हम सुखी रह सकते हैं। तो सुखी रहने का तरीका है कि कृष्ण का हम सेवा करें। जैसे मछली है, मछली का स्वरूप है पानी में रहना। मछली को यदि पानी से निकाल कर चाहे बासमती चावल खिलाओ, चाहे ऊंधिया खिलाओ, चाहे वो क्या नाम ढोकला खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, मछली कभी सुखी नहीं होगी। लेकिन मछली को पानी में डाल दो, सुखी हो जाएगी। तो हमारा स्वरूप है कृष्ण का सेवा करना। कृष्ण का सेवा करते रहेंगे, सुखी रहेंगे। और कोई नया चीज नहीं है, जुग जुगान्तर से होते आ रहा है। बड़े बड़े लोग सेवा करते हैं और आज भी साधु लोग सेवा करते रहते हैं। तो कोई हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी, कोई हो, यदि आप भगवान का सेवा करेंगे तो आप सब लोग सदैव सुखी रहेंगे। और कैसे सेवा करें, कैसे अपने को हम जाने, कैसे देवताओं को जाने, कैसे भगवान को जाने, इस सब चीज़ों का सम्यक रूप से विस्तृत वर्णन किया गया है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में। तो आप लोग कृपा करके भगवत गीता का अध्ययन करें। जैसे आप लोग ये सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं गीता के विषय में, वैसे ही आप लोग सुने भक्तों के साथ में, और उसके बाद में गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें। आप लोग देखोगे कि आपका जीवन कितना सुखमय रहेगा। एक कवि ने कहा है कि तुम कृष्ण के नाम में तो कृष्ण तुम्हारे काम में। हम लोग चिंतित रहते हैं ना, अरे वो काम करना है, काम करना है, करना है। तुम कृष्ण के नाम में, यदि हम कृष्ण के स्वयं रहेंगे तो कृष्ण तुम्हारे काम में, कृष्ण तुम्हारा काम करेंगे। और तुम अपने काम में तो कृष्ण अपने धाम में। उनको क्या पड़ा हुआ है? तो भैया तो काम कर, गद्दा के समान काम कर। तो हम लोगों को चाहिए कि नित्य निरंतर कृष्ण पर, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, इस भाव से सेवा करेंगे। अपने को समझते हुए कि हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश होने के नाते अंशी का सेवा करना हमारा धर्म है। और हमको सहयोग करने के लिए भगवान ने व्यवस्था किया है इन देवी देवताओं का, जो वे सहयोग करते हैं। इस प्रकार समझते हुए भजन करेंगे तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हो जाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आप सबने इतना ध्यानपूर्वक प्रभु जी का इतना सुंदर प्रवचन सुना। किसी को कोई प्रश्न है जो प्रभु जी आप ले सकते हैं? एक दो प्रश्न प्रभु जी। नो प्रॉब्लम। किसी को प्रश्न है जो चाहते हैं कि अपनी जिज्ञासा प्रभु जी के सामने प्रस्तुत करके उत्तर पाए? किसी का कोई सवाल? एक दो सवाल हम